हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हमारे कंपनीज अकाउंट का, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक का हेडिंग एक बार डाल देंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ योर फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है ये फोर फीचर ऑफ शेयर, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और एक बार हमारे दिमाग में ये बात चले गई, फिर इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इसकी हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो कंपनी जब भी इशू ऑफ शेयर्स करती है, जब भी कंपनी इशू ऑफ शेयर्स करेगी किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, तो आपने अभी तक देखा ही होगा कि ये जो शेयर होल्डर होता है, इससे थोड़ा थोड़ा करके पैसा जाता है कंपनी के पास। जैसे पहले पहले एप्लीकेशन पे पैसा जाएगा, फिर अलॉटमेंट पे पैसा जाएगा, फिर कॉल पे पैसा जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा शेयर होल्डर से किसके पास में जाता है, कंपनी के पास में जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट कंपनी ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है शेयर होल्डर से। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कंपनी ने पैसा मंगाया और सारे शेयर होल्डर्स ने इज्जत से पैसा दिया, ये भी तो जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना बच्चों, ये शेयर होल्डर्स जल्दी से पैसा देते ही नहीं है। और कुछ कुछ शेयर होल्डर्स तो ऐसे होते हैं जो आखिरी तक कंपनी को पैसा ही नहीं पे करते। ओके, तो अब ऐसा मान के चलो, जब कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगती है और ये शेयर होल्डर क्या करता है, डिफॉल्ट मारता है, डिफॉल्ट इन पेइंग इंस्टॉलमेंट। ओके, ये जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग रही है, तो उसमें कोई बंदा अगर क्या कर देता है, डिफॉल्ट मार देता है और पे ही नहीं कर रहा इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे वक्त ये कंपनी क्या कर सकती है बच्चों, ये कंपनी एक काम कर सकती है, कंपनी ये बंदे के शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर। अब फॉरफिट का मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बेटा जब्त करना। जब्त करने का मतलब है कंपनी अपने पास ही रख लेती है। ठीक है, अब एक सिनारियो आपके सामने क्रिएट करता हूं, आपको और समझ में आएगा। ये एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है और कंपनी ने ऐसे पैसा मंगाया, कैसे, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगाए थे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मंगाए थे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगाए थे और 3 रुपए। तो ऐसे 10 रुपए कंपनी ने मंगाए हुए थे। अब ये बेचारे शेयर होल्डर ने क्या किया, एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया था, फिर अलॉटमेंट के भी 3 रुपए तो कंपनी को दे ही चुका था। ओके, बट ये जो आखिरी कॉल किया था ना 3 रुपीज का कंपनी ने, तो ये शेयर होल्डर कुड नॉट पे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो शेयर होल्डर है कुड नॉट पे ₹3 का कॉल। ये जो 3 रुपए का कॉल है ना, ये कौन पे नहीं कर पाया, ये आपका शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन के 4 देने थे, अलॉटमेंट के 3 देने थे, और वो कॉल के पैसे जब देने की बात थी तो ये शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट मार दिया और ये 3 रुपए ये पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे वक्त कंपनी क्या करती है, ऐसे वक्त कंपनी पहली बात तो डायरेक्टली फॉरफिट नहीं करती है, पहले उसे एक नोटिस देती है। नोटिस देती है कि बाबा, कि तेरे कॉल का पैसा अभी तक नहीं आया, तो प्लीज हमको कॉल का पैसा सेंड कर। एक नोटिस देगी, 2 नोटिस दे देती है, बट फिर भी नहीं आता तो फिर सीधे नोटिस देती है कि चल तेरे हम लोग अब शेयर क्या करने वाले, फॉरफिट करने वाले। फॉरफिट बोले तो आप जब्त कर लेंगे। तो ऐसे वक्त क्या होता है बच्चों, ये कंपनी इस शेयर होल्डर से छीन लेती है। क्या बोल रहा हूं मैं, छीन लेती है। क्या छीन लेती है बताना, छीन लेती है शेयर्स। ओके, कंपनी ने जो इस बंदे को जो शेयर्स दिए थे, वो शेयर्स कंपनी छीन के रख लेती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर
कंपनी ने शेयर ले लिया, क्यों ले लिया? ये 3 रुपया ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कंपनी को पे नहीं किया, इसके लिए कंपनी ने शेयर्स छीन लिए, इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन एक बात और याद रखना, जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर होगा तो ये जो 4 रुपए, ये जो 4 रुपीज एंड ये जो 3 रुपीज कंपनी को मिल चुके थे, अब कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट मनी टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। की बात बड़ी भयंकर है। कंपनी शेयर्स तो छीनेगी और जो पैसा उसे एप्लीकेशन में मिला, अलॉटमेंट में मिला, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड। अरे बात समझो, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट पर्टिकुलर मनी। तो जो पैसा उसे मिला किसको मिला? कंपनी को जो पैसा मिला था, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज मिले, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मिले, तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट पर्टिकुलर मनी टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स। उस शेयर होल्डर को तो कंपनी देने से रही वो पैसा वापस से। इज दैट क्लियर? तो मतलब उस बंदे के शेयर तो शेयर्स छीने और उसके साथ में कंपनी ने क्या कर लिया बताना? कंपनी ने उसका पैसा भी रिफंड नहीं किया जो उस बंदे ने कंपनी को दे रखा था। ओके, तो यही होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं शॉर्ट में निपटाऊं, शॉर्ट में आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊं, तो हम कुछ ऐसे इसके नोट्स निकाल सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? तो इसमें 2-3 ही चीजें होगी। नंबर 1, इट इज डन व्हेन कॉल अमाउंट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर है उसने अगर कॉल का पैसा ही नहीं पे किया तो फिर वैसे वक्त क्या होगा बताना? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, जब भी फॉरफीचर होगा, शेयर्स विल बी टेकन बैक बाय द कंपनी। शेयर्स विल बी टेकन बैक बाय द कंपनी। टेकन बैक बाय द कंपनी मतलब कंपनी क्या करने वाली बताना? ये जो शेयर्स है वो टेक बैक कर लेगी, वो वापस से ले लेती है। ठीक है। और तीसरी बात, ये जब भी होता है तब कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट मनी। कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड। ओके, कंपनी रिफंड नहीं करेगी। क्या रिफंड नहीं करने वाली बताना? जो उसको पहले पैसा मिल चुका था तो वो पैसा कंपनी रिफंड नहीं करेगी। The amounts received earlier। बात क्लियर हो गई सबको? तो जो अमाउंट कंपनी को पहले मिल चुकी थी, एप्लीकेशन पे बोलो, अलॉटमेंट पे बोलो, तो वो कंपनी कभी वापस देने नहीं वाली है। ठीक है। तो ये होता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्या फॉरफीचर ऑफ जब शेयर्स होता है तो क्या बातें होती है बच्चों? तो सबसे पहली बात, जो कंपनी को अमाउंट मिलनी थी वो नहीं मिली, कॉल पे जो पैसा आना था वो जब नहीं मिलता तब कंपनी जाके क्या करती है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करती है। मतलब कंपनी ने आपसे कॉल का पैसा इज्जत से मांगा और आप लोगों ने कंपनी को वो पेमेंट ही नहीं किया, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में कंपनी क्या कर देती है बच्चों? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कर देती है। ठीक है। दूसरी बात, शेयर्स विल बी टेकन बैक बाय द कंपनी। कंपनी क्या कर लेगी? आपके शेयर्स टेक बैक कर लेती है। और तीसरी बात, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड द अमाउंट्स रिसीव्ड अर्लियर। मतलब जो पैसा पहले कंपनी को मिला तो वो पैसा कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड ओवर देयर, तो वो कंपनी तो रिफंड करने ही नहीं वाली। ओके, तो फिर इसी को क्या बोला जाएगा? आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोला जाएगा। ठीक है। अब सवाल है, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो हो गया जिसमें कंपनी शेयर्स जब्त कर लेती और जो पैसा मिला वो भी रिफंड करने का नाम नहीं लेती, इसी को क्या बोला जाएगा? आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब ये जो आप लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया तो उसकी बेसिकली क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। तो हमें वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे समझ के लेनी पड़ेगी। ठीक है।
तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो प्लीज बी फोकस्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी? देखो बच्चों, मैं आपको एंट्री रटाऊंगा नहीं, आपको बनाने लगाऊंगा। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं देखेंगे, एक क्वेश्चन यहां पे मैं फ्रेम करता हूं और फिर उसको हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और क्या एंट्री बनती वो अपने आप बन जाएगी और वो हम लोग सीख भी लेंगे। ओके, चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड कॉल्ड अप ₹4 per share on 10,000 shares for first call. For what? First call. ठीक है, a shareholder holding 1,000 shares could not pay first call, so his shares were forfeited. Okay, pass journal entry. ओके, तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और बस ये क्वेश्चन के ही थ्रू मैं आप लोगों को ये अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान देना बच्चों। अब सबसे पहली बात, कंपनी ने कितना रुपया कॉल किया है? तो ₹4 पर शेयर कंपनी ने कॉल किया है। और कंपनी ने कितने शेयर्स पे कॉल किया है? ये तो कंपनी के जो 10,000 शेयर्स है तो उस पे इतना कॉल कर दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सा वाला कॉल है? ये फर्स्ट कॉल है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1,000 शेयर्स है। देयर इज वन शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग व्हाट? 1,000 शेयर्स। तो ये बंदा क्या पे नहीं कर पा रहा है? फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए उसके शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। अब सवाल है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे होगी? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ बातें यहां पे समझ के लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखो बच्चों, कंपनी ने जब कॉल किया तब बंदे ने पैसे नहीं पे किए, तो कंपनी ने सीधे उसके शेयर्स उठा के फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो कंपनी जब भी फॉरफिट करती है शेयर्स, तो मैंने आपको क्या बताया, उससे क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ कॉल आने वाली थी वो आपको नहीं आ रही थी, इसके लिए फॉरफिचर किया। तो इन शॉर्ट अब वो पैसा कभी वापस आने भी नहीं वाला। दूसरी बात, वो जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी वापस से ले लेती है। और तीसरी बात, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है ना पहले, तो वो कंपनी भी रिफंड नहीं करने वाली। ओके, पास एंट्री में मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में और एक एडिशन कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। ओके, पास एंट्री, इफ ₹3 received up till date या up till now, इसका मतलब अभी तक इन शेयर्स पे 3 ही रुपए हमको मिले थे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है यहां पे आपको समझना पड़ेगा फॉरफिचर में इंप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, फॉरफिचर में आपके 3 इंप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 इंप्लीकेशंस होंगे? तो ये मैं आपको ऑलरेडी यहां पे लिख के बता चुका हूं, आप लोग चेक कर लेना। यहां से देखो, 3 इंप्लीकेशन में सबसे पहला, कॉल अमाउंट हमको नहीं आ रही, इसका मतलब जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा हमें आने नहीं वाला। दूसरी बात, जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, तो वो शेयर्स कंपनी वापस से ले लेती है। और तीसरी बात, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड द अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर, मतलब जो पहले पैसा मिल चुका था कंपनी को, तो कंपनी वो पैसा रिफंड नहीं करने वाली। ओके, तो ऐसे 3 इंप्लीकेशन यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस चीज का अकाउंटिंग में क्या फर्क गिरेगा, अब ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा हमेशा याद रखो, जब भी फॉरफिचर ऑफ शेयर हुआ, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, जब भी फॉरफिचर ऑफ शेयर होता है, मतलब कंपनी जब आपके शेयर जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, तो सबसे पहली बात
आपके पास जो शेयर्स है ना बच्चों, वो कंपनी के पास आ जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो आपके पास अभी शेयर्स पड़े हुए हैं वो कंपनी छीन लेगी शेयर्स। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करेंगी तो हमेशा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता है। लेकिन उसका अपोजिट, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी, मतलब शेयर वापस से ले लेगी, तो शेयर कैपिटल कम हो जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी आपका फोर फीचर होगा तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इंप्लीकेशंस अच्छे से समझो तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, फोर फीचर की एंट्री समझ में आएगी। तो फोर फीचर का पहला इंप्लीकेशन ये होता है बच्चों कि कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। क्यों कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा? द रीजन इज वेरी सिंपल। होता ऐसे है, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर इशू करने पे हमेशा कैपिटल बढ़ता, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता। बट जब आपके वही पर्टिकुलर शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर लेती तो आपका कैपिटल कम हो जाता, आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता। ओके, तो ये जो शेयर कैपिटल आपका रिड्यूस हो रहा है ना बच्चों, दिस इज द फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ योर फोर फीचर ऑफ शेयर। जब भी आपका फोर फीचर ऑफ शेयर होगा तो उसका सबसे पहला इंप्लीकेशन जो है वो कौन सा है बताना, शेयर कैपिटल रिड्यूस होने वाला इंप्लीकेशन है। सेकेंडली, जो कॉल का पैसा आपको आना चाहिए था या आपका आना बाकी था, वो पैसा आने नहीं वाला। क्यों वो पैसा नहीं आएगा? अरे भाई, वो पैसा वो सामने वाला शेयर होल्डर हमें दे ही नहीं रहा था, दैट इज व्हाई वी हैव फॉरफिटेड हिज शेयर। एक कंपनी किसी शेयर होल्डर के जो भी शेयर्स होंगे वो फॉरफिट क्यों कर रही है? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट, या जो इंस्टॉलमेंट मांग रही है कंपनी, वो आपका वो शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई कंपनी हैव फॉरफिटेड द शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंगली जब भी ये फोरफिचर होता तो पहला काम क्या होगा, शेयर कैपिटल कंपनी की कम हो जाएगी, क्योंकि जब शेयर इश्यू होते तब कैपिटल बढ़ती, बट जब फॉरफिट करते तो कैपिटल कम होती। ये पहला इंप्लीकेशन। दूसरा इंप्लीकेशन, जो आपका कॉल्स इन अरियर में अमाउंट अटका हुआ था, मतलब जो पैसा आपको आना बाकी था, तो वो पैसा आपको अब कभी नहीं मिलेगा, विल नॉट रिसीव। मतलब जो पैसा अटका हुआ था अब वो आपको कभी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है ना, वो बंदा हमें पैसे ही नहीं दे रहा था, तो इसके लिए तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब जब फॉरफिट कर लोगे तो क्या वो फिर आपके पास पैसा देने आएगा क्या? तो जवाब है अब तो कभी नहीं आएगा। ओके, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए किसी के शेयर्स, तब तो फिर वो कभी कंपनी के पास पैसा देने आएगा क्या? नहीं आएगा। तो दो इंप्लीकेशन आपने देख लिए फॉरफिचर के। पहला इंप्लीकेशन क्या होता है, शेयर कैपिटल कम हो जाती है। दूसरा इंप्लीकेशन क्या होगा, जो आपका कॉल्स इन एरियर्स है वो आपको अब रिसीव नहीं होने वाला, वो उसका पैसा आपको वापस नहीं आने वाला। इज दैट क्लियर? तीसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फोरफिचर में कंपनी को एक फायदा होता है। कौन सा फायदा होता है, जरा ऊपर मेरी कॉन्सेप्ट समझ के लेना। मैंने आपको क्या बोला, कंपनी जब किसी के शेयर फॉरफिट कर लेती ना तो शेयर्स छीन लेगी उस बंदे के, फिर वो बंदा कंपनी को कॉल नहीं पे करेगा, ये तो समझ गया। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, जो कंपनी को पहले ही उस बंदे ने पेमेंट कर रखे थे, जैसे यहाँ पे 4 रुपीज और 3 रुपीज इस शेयर होल्डर ने पहले ही कंपनी को पे कर दिया था। अब कंपनी इज नॉट गोइंग टू रीपे बैक द मनी, ये जो पैसा है ये कंपनी अब आपको रीपे करने ही नहीं वाली, कंपनी ये भी पैसा खुद के पास ही रख देती। अरे बात समझे कि नहीं समझे? मतलब शेयर्स तो शेयर्स छीन लिए और जो पैसा आया था वो भी कंपनी ने अपने पास ही रख दिया, उस बंदे को रिफंड करती नहीं है कंपनी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर होगा तो 3 इंप्लीकेशन हो रहे। सबसे पहला, शेयर कैपिटल कम होगा। कॉल्स इन एरियर्स में जो आपने बैलेंस बताया होगा, मतलब जो पैसा आना बाकी है ऐसा बताया होगा, तो वो पैसा आपको मिलने नहीं वाला, तो ये भी इंप्लीकेशन हो गया। और तीसरा इंप्लीकेशन यहां पे होने क्या वाला है बच्चों, कि कंपनी विल गेन
company will gain in the form of amount received on earlier calls। मतलब जो पहले कंपनी को कॉल्स वगैरह मिल गए तो वो कंपनी इज नॉट गोइंग टू रीपे बैक, वो वापस कंपनी देने नहीं वाली। अब जब कंपनी वापस नहीं देगी तो सीधी सी बात है ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों दिस इज योर 4 फीचर। ये हमारा क्या हो गया बताना, 4 फीचर का इंप्लीकेशन हो गया। तो फटाक से बोलना 4 फीचर के क्या इंप्लीकेशन होते हैं। नंबर 1, आपकी शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2, कॉल्स इन एरियर्स का जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा अब नहीं आएगा। नंबर 3, कंपनी विल गेन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अर्लियर कॉल। मतलब जो पहले कॉल्स पे आपको पैसा मिला तो अब कंपनी वो कभी रिफंड करने नहीं वाली। तो अब हम लोग इन पर्टिकुलर 3 चीजों से हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारे 4 फीचर की एंट्री। अब आप जरा सा ध्यान रखना, हम एंट्री रट्टा नहीं मारेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 4 फीचर का पहला इंप्लीकेशन होता है कि उसकी शेयर कैपिटल कम हो जाती। अब एक चीज याद रखो, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी का आइटम है, उसको होता है क्रेडिट बैलेंस। तो शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ता, बट 4 फीचर के बाद आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। 4 फीचर के बाद आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? शेयर कैपिटल को आप लोग क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पे एंट्री क्या पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ के लेना मेरी, क्यों शेयर कैपिटल आप लोगों ने डेबिट किया? तो रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन इतना ही है कि देखो शेयर कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता, तो ये क्रेडिट बैलेंस को अगर आपको बढ़ाना है तो फर्दर क्रेडिट करना पड़ता, बट अगर ये क्रेडिट बैलेंस खत्म करना है तो आपको इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो पहला हमारा इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो जो हमने यहां पे कर दिया। अब इसके बाद सेकेंडली यहां पे कॉल्स इन एरियर्स दिख रहा है। अब ये कॉल्स इन एरियर का जो पैसा है ये हमें मिलने नहीं वाला, ओके। कॉल्स इन एरियर्स बोलो या फिर जो रिस्पेक्टिव कॉल होगा उसका पैसा अब हमें मिलने नहीं वाला, क्योंकि हमने तो उसके शेयर भी छीन के ला लिए ना बच्चों, तो वो पैसा अब हमारे हाथ में अब कभी नहीं आएगा। आपको याद होगा प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर्स वगैरह करे, जो भी एंट्रीज सीखी है, तो कॉल्स इन एरियर्स को हमेशा हम लोग डेबिट करके रखते हैं, क्योंकि बात बहुत सीधी है, जिन जिन से पैसे आने बाकी होते तो हम उसको डेबिट करके रखते हैं, ओके। जिन जिन से पैसे आने बाकी आप लोग उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो फिर अब ये पैसा तो आने ही नहीं वाला, तो आप इसको कर क्या रहे हो बताना, आप लोग क्रेडिट कर दोगे। तो आप करोगे टू कॉल्स इन एरियर्स और रिस्पेक्टिव कॉल, और क्या बताना, रिस्पेक्टिव कॉल, ओके। तो नॉर्मली हम लोग कॉल्स इन एरियर्स वगैरह को क्या करके रखते बताना, डेबिट करके रखते, क्योंकि वो पैसा आना बाकी दिखाई देता, बट क्योंकि अब वो पैसा ही नहीं आएगा तो दैट इज व्हाई वी हैव क्रेडिटेड इट, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर कर दिया। बट एक यहां पे तीसरी भी बात हो रही है, ओके। तीसरी बात यहां पे क्या हो रही है, कंपनी विल गेन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अर्लियर कॉल्स। मतलब कंपनी को अगर जो पहले पैसे मिले होंगे ना, तो वो कंपनी को वापस रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप कंपनी के एंगल से सोच रहे होंगे तो वो तो कंपनी के लिए हो गया फायदा, कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, फायदा। क्यों फायदा बन रहा है, क्योंकि पहले से जो अमाउंट कंपनी को मिली, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड बैक दैट अमाउंट। कंपनी भाई वो तो रिफंड करने ही नहीं वाली, तो ये कंपनी के लिए सीधा सीधा बोलूंगा तो क्या बन गया, फायदा। तो ये क्योंकि फायदा है तो यहां पे फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, आपको पता है, ऑल इनकम्स एंड गेन शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ओके,
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये बनी आपकी एंट्री फॉर योर फोर फीचर, ठीक है। फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, अब हमेशा याद रखना बच्चों, उसके तीन इंप्लीकेशन से वो एंट्री बनती है। नंबर वन, हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, तो शेयर कैपिटल को कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ता। कॉल्स इन एरियर्स या फिर जो रिस्पेक्टिव कॉल होगा उसको हमने क्रेडिट किया। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो पैसा आना चाहिए था अब आने नहीं वाला, अब आने नहीं वाला तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। और फॉरफिटेड शेयर्स को भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो बेटा फॉरफिटेड शेयर्स को इसके लिए क्रेडिट किया क्योंकि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है ये हमारा गेन रिप्रेजेंट कर रहे, कंपनी का फायदा रिप्रेजेंट कर रहे। कैसे कंपनी का फायदा हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी को जो पर्टिकुलर पैसा मिल चुका है कंपनी वो कभी अब रिफंड नहीं करने वाली, तो ये कंपनी के लिए क्या बना, फायदा। तो फायदा है तो दैट इज व्हाई वी हैव क्रेडिटेड इट। टू लिख दिया हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर व्हाट, फॉरफिचर की एंट्री। अब सवाल ये कि ये एंट्री आप लोग कितने कितने अमाउंट की और कैसे कैसे मारोगे, तो ध्यान से सुनना। जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। मतलब एक शेयर पे आपने कितना कॉल्ड अप किया वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। मतलब हमने एक शेयर पे जितना पैसा मंगाया अब तक भी उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड के साथ, तो आपको मिलेगा शेयर कैपिटल का फिगर, ठीक है। क्योंकि देखो हमने जितना अभी तक कॉल्ड अप किया होगा, तो आप याद करो, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की एंट्रीज क्या मारते हो, जब भी हम लोग कॉल ड्यू की एंट्री मारते तो हम लोग वो अमाउंट कहां ट्रांसफर करके रखते, शेयर कैपिटल में। तो हमने जितनी चीजें कॉल करी होगी उतनी चीजें शेयर कैपिटल के क्रेडिट में पड़ी होगी। अब क्योंकि वो पैसा मिलने नहीं वाला तो हमें शेयर कैपिटल रिवर्स करना है, तो इसके लिए हम लोग शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट कर रहे, जितना हमने अब तक कॉल्ड अप किया, ओके, उतने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड के साथ में, ओके। तो जाके आपको शेयर कैपिटल को कितना डेबिट करना चाहिए वो आपको यहां पे मिलेगा। टू लिखा है कॉल्स इन एरियर्स या फिर हम बोलेंगे रिस्पेक्टिव कॉल्स। तो कॉल्स इन एरियर्स को आप लोगों को यहां करना पड़ेगा क्रेडिट। तो कॉल्स इन एरियर को कितने से आप लोग क्रेडिट करोगे, तो जितना आपने डेबिट कर रखा था, मतलब जितना आना बाकी दिखाई दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो वहां पे लिखना कॉल पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ओके। तो जितने हम लोगों ने कॉल किए थे या जितना अमाउंट कॉल किया था और वो अरियर में था उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड के साथ, तो आपको मिल जाएगा कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट। और यहां पे लिखा गया है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो फिर मेरे को एक बात बताओ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आप कितना ट्रांसफर करोगे, तो हमें अमाउंट जो मिली है अब तक, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इनटू क्या करेंगे बताना, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो यहां पे लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट, फॉरफिटेड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। तो बताओ फॉरफिचर की आप एंट्री क्या मारोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट कितने से डेबिट होगा, जितना आपका कॉल्ड अमाउंट पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड के साथ। टू कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर या रिस्पेक्टिव कॉल को कितने से क्रेडिट करोगे, जितना हमारा कॉल पेंडिंग था पर शेयर वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। और लास्ट में टू फॉरफिटेड शेयर्स भी आपने किया, और कितने से किया, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। तो फिर ये सब आपका क्या बना देगा बताना, आपका ये पर्टिकुलर पूरा एंट्री का काम बना देगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर शेयर फॉरफिचर की एंट्री। आई होप सबके दिमाग में गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग ये यहां जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल फ्रेम करके रखा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, ए लिमिटेड कॉल्ड अप ₹4 पर शेयर
on 10,000 shares for the first call. A shareholder holding 1,000 shares could not pay the first call, so his shares were forfeited. Pass entry if ₹3 received up till now. मतलब अब तक शेयर पे कितने मिले हैं? 3 रुपए मिले हुए हैं, और कंपनी ने जब 4 रुपीज और फर्दर कॉल किया तो इस बंदे ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसके लिए कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो आपको पास करनी है यहां पे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री यहां पे क्या होगी? सबसे पहले जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता तो हमेशा याद रखना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होता, और कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको उड़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता। तो आप एंट्री क्या मारोगे बताना? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब आप लोगों ने किसे डेबिट कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल को आप लोगों ने डेबिट कर दिया, ठीक है। और इसको कितने से डेबिट करना पड़ेगा? अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टिल नाउ। अभी तक आप लोगों ने कितना कॉल्ड अप किया? तो देखो इस शेयर पे फिलहाल हमने फर्स्ट कॉल पे मंगाए हैं 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे मंगाए 4 रुपए, बट अब तक हमको इस पे 3 रुपए तो मिल चुके हैं। बेटा 3 रुपए अभी तक मिल चुके हैं, इसका मतलब तुमने 3 रुपया भी तो अभी मंगाया ही होगा ना पहले। 3 रुपीज अब तक मिल गए और 4 रुपीज अभी आपने कॉल्ड अप किया, तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले 3 रुपए मंगाए होंगे, तभी तो हमें ये रिसीव हुआ। तो इन शॉर्ट अब तक हमने कितना रुपया मंगाया? तो हमने 7 रुपीज पर शेयर मंगाया। हम लोगों ने अब तक कितना मंगाया है? 7 रुपीज पर शेयर। तो फिर आप यहां पे क्या करोगे? 7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर इनटू आप सीधे सीधे क्या करना? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। बताओ आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? तो हमारे 1000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। 10,000 नहीं, 10,000 तो पूरे शेयर्स पे हमने मंगाया। हमको इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना डेबिट करना पड़ता है? कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। मतलब अब तक कितना मंगाया वो, मतलब सिर्फ अभी के कॉल का नहीं, पहले के कॉल्स और अभी के कॉल्स दोनों मिला के कितना मंगाया वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। और यहां नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं? 1000। तो ये डेबिट कितने से हो रहा है? 7000 से डेबिट हो रहा है। अकॉर्डिंगली तुम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया, और वो कितने से डेबिट किया है? 7000 से आप लोगों ने डेबिट किया। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। ये हमारी क्या हो गई बताना? ये सबसे पहली बात हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय हाउ मच रुपीज? 7000 रुपीज। ओके, अब इसके बाद में हम लोगों को और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेफिनेटली हुआ है 7000 से डेबिट। अब क्या होने वाला है? अब आप लोगों को जो कॉल का पैसा आना चाहिए था, अब क्या वो आने वाला है? कॉल का जो पैसा आपको आना चाहिए था, क्या वो आपको आने वाला है? तो जवाब है अब नहीं आएगा। देखो हम लोगों ने अभी अभी कौन सा कॉल मंगाया? ये 4 रुपीज का कॉल मंगाया, दैट इज फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मंगाया। अब क्या ये हमें आएगा? तो जवाब है नहीं आएगा। हम लोगों ने जब कॉल ड्यू की एंट्री मारी होगी, तो कॉल ड्यू की एंट्री मारते वक्त हम लोग क्या करते? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब ये क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा अब आपको नहीं मिलने वाला, तो उसको रिवर्स करना, और उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे बताना? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो बेटा आप लोगों ने जब कॉल ड्यू की एंट्री मारी होंगी ना, तब आपने क्या मारा होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे एंट्री मारते हो। बट जब आपको ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट कॉल है, इसका पैसा अब पता है आने ही नहीं वाला, तो ये जो आपने डेबिट कर रखा था, इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हम लोगों ने यहां पे क्रेडिट कर रखा है। ओके, तो अगर तुम्हें समझ रहा होगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम लोग क्रेडिट कितने से करेंगे? तो आप बताओ आप लोगों ने कितना कॉल्ड अप किया था पर शेयर? तो हम लोगों ने 4 रुपीज पर शेयर मंगाया था। तो आप यहां पे क्या करना? अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर लो,
मतलब 4 पर शेयर ले लिया इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके फॉरफिट हो रहे बताना, 1000 शेयर्स आपके फॉरफिट हुए। तो 4 इंटू 1000 आप लोग करोगे तो यहां बाहर कितना जाने वाला है आपका, ₹4000 चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या बन रही है बताना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 7000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना बताना 4000। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आप लोगों ने कैसे डाला, हमको ₹4 मिला नहीं था, जो आना चाहिए था वो नहीं आया, दैट इज व्हाई वी हैव क्रेडिटेड हियर, और मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बाहर कितना जा रहा है बताना 4000 चला गया। ठीक है, अब लेकिन फिर भी ये एंट्री तो लटक रही है, एंट्री हमारी पूरी नहीं हुई है। तो अब ये एंट्री को कंप्लीट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, आप समझ के लेना। देखो हम लोगों ने, अगर तुमको समझ रहा होगा, हम लोगों ने अभी तक कितना कॉल्ड अप किया था, ₹7 कॉल्ड अप किया। अब उसमें से कितना हमको नहीं आने वाला है, ₹4 नहीं आएगा, बट ₹3 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो वो अब आपका फायदा हो गया, वो आपको अब रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो जो फायदा होता है ना उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम लोग इसको एक अकाउंट में डाल देंगे, और वो अकाउंट कौन सा है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, हम लोग ये जो फायदा हुआ है हमको, वो हम लोगों ने कहा डाल दिया, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल दिया। बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ, 3 पर शेयर इंटू 1000, दैट कम्स टू 3000। आप बोलेंगे सर फायदा कहां से हुआ, तो यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अभी तक आपको ₹3 मिल चुके हैं, यू हैव रिसीव्ड ₹3 अप टिल नाउ। अब ये जो ₹3 आपको मिले, ये अब आपको वापस से रिफंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट ये आपका फायदा हुआ है। और जब फायदा हो गया तो फिर आप लोग तो इसको क्रेडिट ही करने वाले, तो अकॉर्डिंगली वी हैव क्रेडिटेड इट टू फॉरफिटेड शेयर्स बोल के हम लोगों ने वहां कितना डाला है, 3000 हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी ये एंट्री आपके सामने बनी। तो ये एंट्री क्या बन रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4000 टू फॉरफिटेड शेयर्स 3000। ओके, कैपिटल को आप लोगों ने कितने से डेबिट किया, जितना मंगाया आपने उतने से डेबिट किया। हमने पर शेयर ₹7 मंगाए थे, अब वो आने नहीं वाले, तो खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया ₹7। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया, ये आने नहीं वाला है पैसा, तो ₹4 से, और जितना आया अब तक वो हमारा फायदा है, तो वो ₹3 फायदा है। तो ये देखो 7 का हिसाब टैली हो गया, ₹7 डेबिट में, ₹7 क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये ऐसे आप लोग पास करोगे हमारे 4 फीचर की एंट्री। तो हमेशा याद रखो 4 फीचर की जब भी आपको एंट्री पास करनी है तो आप हमेशा ये 3 इंप्लीकेशन याद रखना। सबसे पहले शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी, कॉल्स इन एरियर जो है वो आपको मिलने नहीं वाले, तो उनको उड़ाना पड़ेगा, उड़ाने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और तीसरा, कंपनी विल गेन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर, मतलब जो पहले पैसा मिला हुआ है वो कंपनी को वापस रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कंपनी का बनने वाला है फायदा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करके रखेंगे। तो ये एंट्री कुछ ऐसे बन रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि शेयर कैपिटल कम हुई है, कॉल्स इन अरियर्स हमने क्रेडिट किया क्योंकि वो पैसा अब कभी नहीं आएगा, और 2 हमने क्या करा है, फॉरफिटेड शेयर्स भी कर रखा है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पूरा क्या बन जाता है बच्चों, 4 फीचर की हमारी एंट्री बन जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज नोट इट डाउन। अब चलो बच्चों हम लोग एक इल्लू सॉल्व करेंगे, दैट इज इल्लू 10। ठीक है, इल्लू 10 पे हम लोग फोकस करते हैं। ये आपके 4 फीचर से ही रिलेटेड इल्लू है, छोटा सा इल्लू, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 fully called up held by Mr. X for non payment of final call of ₹4 each। ठीक है, बहुत सारी बातें दी है। सबसे पहली बात, कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, और ये शेयर्स है कितने के, तो ₹10 के है, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब अब तक कंपनी ने कितना पैसा मंगाया है, पूरा के पूरा पैसा मंगाया, पूरे ₹10 कंपनी ने अब तक मंगा लिए, ₹10 पूरे मंगवा लिए हैं। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, और ये किसने होल्ड करके रखे, मिस्टर एक्स ने होल्ड करके रखे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्यों फॉरफिट किया, क्योंकि बंदे ने फाइनल कॉल पे नहीं किया,
और फाइनल कॉल हम लोगों ने मंगाया कितने का है बताना, 4 ईच का, मतलब 4 रुपीज का हम लोगों ने फाइनल कॉल मंगाया और उस बंदे ने नहीं दिया। देखो बच्चों आगे क्या बोला है, हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी टू पेयर शेयर, लेकिन बंदे ने 2 रुपया एप्लीकेशन का जरूर पे किया, 2 रुपीज एप्लीकेशन के पे किए उसने। अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर के पे किए, मतलब अलॉटमेंट पे 4 रुपीज उसने जरूर पे करे। एंड दीज शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार, और ये जो शेयर्स थे वो इशू काय पे हुए थे बताना, पार पे इशू हो रखे थे। ओके, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर, तो आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखो एक बात आपको समझती होगी, कंपनी ने कॉल कितना किया था, 10 रुपीज का, और अभी तक कंपनी को कितना अमाउंट नहीं मिला, नॉन पेमेंट कितना था, तो नॉन पेमेंट था 4 रुपीज का। इसका मतलब 6 रुपीज तो कंपनी को मिले होंगे ना, और वो 6 रुपीज कैसे मिले बताना, एप्लीकेशन पे मिले हैं 2 रुपीज एंड अलॉटमेंट पे मिला है 4 रुपीज, तो ऐसे मिला के 6 रुपीज तो कंपनी को मिल चुके हैं। ठीक है, तो इल्लू 10 में यही तो बोला गया है ना कि आपके 30,000 शेयर्स थे, 10 फुल्ली पेड थे और नॉन पेमेंट सिर्फ 4 रुपीज का हुआ और बाकी पैसा तो जरूर पे कर दिया है। ठीक है, तो अब सवाल है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को जर्नल एंट्री मारनी है रिगार्डिंग द फोर फीचर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इल्लू 10 के मैं हेडिंग तो डाल दूं यहां पे, ये इल्लू 10 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब एंट्री मारनी है तो हमेशा याद रखो बच्चों, फोर फीचर की एंट्री मारते वक्त आप उसके इंप्लीकेशंस को याद रखना। फोर फीचर करने के बाद सबसे पहला और गंदा इंपैक्ट होता है आपके शेयर कैपिटल के ऊपर, तो आपकी जो शेयर कैपिटल है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपकी एंट्री क्या बनने वाली है बताना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। कैसे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, देखो बच्चों जितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है पर शेयर पे, मतलब हर शेयर पे आपने जितनी अमाउंट कॉल्ड अप की है, अगर आप यहां पे क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे इक्विटी शेयर्स पे 10 फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब 10 रुपए आप लोगों ने फुल्ली कॉल्ड अप किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो बताना, ₹10, देखो जितना कॉल्ड अप पर शेयर है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, और कितने शेयर्स फॉरफिट किए बताना, 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो आप क्या कर देंगे 10 इंटू 30,000, तो दैट कम्स टू कितना बताना, 3 लाख रुपीज। ये कितना आ जाएगा बताना, 3 लाख रुपीज आएगा। तो आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना डेबिट कर दिया, 3 लाख रुपीज से डेबिट कर दिया। ओके, कितने से डेबिट करते, 3 लाख, और कैसा आया, जितना अमाउंट अभी तक कॉल्ड अप किया वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से किया, तो वहां पे चला गया 3 लाख रुपीज। फिर उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, हम लोग एंट्री में अब क्या करते हैं, एंट्री में अब हम लोग जो कॉल्स इन एरियर्स है, मतलब जो पैसा हमको अभी तक नहीं आया वो अब आने भी नहीं वाला, तो उसे उठा के हम लोग क्रेडिट कर देते। तो तुमको अगर समझ रहा होगा, हम लोगों को फाइनल कॉल 4 रुपीज का नहीं मिला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने शेयर्स उसके फॉरफिट कर रखे थे। तो अब ये 4 रुपए तो वैसे भी नहीं आने वाले, और ये 4 रुपीज है किसके, फाइनल कॉल के, जो अब हमें कभी नहीं आएंगे। तो बच्चों जब ये कॉल ड्यू की आपने एंट्री पास करी होगी, तो आप लोगों ने क्या एंट्री पास करी होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट अब क्योंकि ये फाइनल कॉल आपको मिलने ही नहीं वाला, तो आप इस फाइनल कॉल को कर दोगे क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करोगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आप लोगों का होगा कितने का बताना, देखो हम लोग फाइनल कॉल 4 रुपीज का कर रहे थे, जो हमको अब आने नहीं वाला। जब आना बाकी होता है तब अपन कॉल को डेबिट करते, अब जब आएगा ही नहीं तो इसके लिए हमने आशा छोड़ दी, हमने होप्स छोड़ दिए और उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, और कितने शेयर्स पे, तो याद रखना 30,000 शेयर्स पे आपको अब पैसा आने नहीं वाला, तो 30,000 इंटू 4 कर देना, तो आपको अमाउंट मिल जाएगी 1,20,000। ओके,
ये 1,20,000 की अमाउंट जो है अब ये आपको कभी मिलने ही नहीं वाली, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोगों ने डेबिट किया, क्यों डेबिट किया? जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतने से डेबिट करते, क्योंकि कैपिटल आपकी रिड्यूस होने वाली है। फिर हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को भी क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर दिया? जो पैसा आपको आना चाहिए था अब वो आने नहीं वाला, इसके लिए हम लोग उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। दूसरी बात, अब जो पैसा आपको ऑलरेडी आ चुका है, देखो हम लोग 10 रुपीज मंगवा रहे थे और हम लोगों को 4 रुपए लास्ट के नहीं आए और वो आने भी नहीं वाले, बट हमको 6 रुपीज तो मिले हैं ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे वी हैव रिसीव्ड 6 रुपीज, तो वो जो 6 रुपए हमको ऑलरेडी मिल गए ना, वो है आपका फायदा, दैट इज योर गेन्स। तो इसके लिए आप लोग यहां पे लिखने वाले हो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो इसको आप लोग यहां पे क्या करने वाले हो? क्रेडिट करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,20,000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और ये फॉरफिटेड शेयर्स को कितना जाएगा बच्चों? जितना ऑलरेडी आपको मिल चुका था। तो हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका था बच्चों? 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे, तो हमें 6 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका था। तो ये 6 रुपीज इंटू आप लोग क्या कर देंगे बताओ? 30,000 शेयर्स कर देंगे। ओके, तो ये बाहर अमाउंट आपकी कितनी जाने वाली है? 1,80,000 जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे? जितना कॉल्ड अप किया पर शेयर। तो हमने तो पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फाइनल कॉल जो हमको आना बाकी था अब वो नहीं आएगा, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और 4 रुपीज नहीं आने वाले ना, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। और वैसे ही जो आपके फॉरफिटेड शेयर्स है, जो आपके फॉरफिटेड शेयर्स है, तो इन फॉरफिटेड शेयर्स को भी हम लोग यहाँ पे क्या करके बैठ के बताना? हम लोग क्रेडिट करके बैठे, क्योंकि ये हमारा क्या है बताना? फायदा। और फायदा है, दैट इज व्हाई वी हैव क्रेडिटेड ओवर हियर। दैट्स इट। तो 6 इंटू 30,000 कर दोगे तो वो कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुआ तुम्हारा ये वाला भी पार्ट तमाम, ये वाला काम तमाम, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। इसके बाद यहां पे एक और क्वेश्चन देके रखा हुआ है, इल्लू 11। इल्लू 11 इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अब ये इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला बड़ा सिंपल था, वैसे ये भी सिंपल है, पर एक नई चीज आपको सीखने मिलेगी। तो एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने ईच? ऑफ रुपीज 10 ईच, और रुपीज 8 कॉल्ड अप, मतलब इस पे 8 रुपया ही अभी तक मंगवाया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट 2 ईच, मतलब हमें 2 रुपीज से पेमेंट नहीं मिला है कॉल का। एप्लीकेशन मनी एट द रेट 2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक है। नॉन पेमेंट का था? फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर आ गई, अलॉटमेंट 4 का मिल चुका है। गिव द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर, अज्यूम ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कुछ बच्चों के डाउट थे मेरे को, तो मैं वो इसके थ्रू आपको समझा दूंगा। वैसे आपने बहुत अर्ली स्टेज पे मेरे को डाउट पूछा, वो सॉल्व मैं कराता हूं, बट हमेशा यहाँ पे कराता हूं। बट ठीक है, मैं क्या डाउट बोल रहा हूँ क्या नहीं आपको सब समझ में आएगा। ओके, पहले तो ये इल्लू 11 सॉल्व करते। तो बच्चों मारनी तो है फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। तो आ जाते हैं यहां पे और पहले हेडिंग डाल देंगे इल्लू 11, इल्लू 11, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट आप एंट्री क्या मारोगे, आप लोग एंट्री क्या मारने वाले हो फॉरफीचर की। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता तो आप लोगों की इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती। जब भी आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होगा तब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। तो एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट तो होगा, बट कितने से डेबिट होगा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, मतलब हर एक शेयर पे आप लोगों ने कितना कॉल्ड अप किया है अमाउंट, उतने से डेबिट करना पड़ेगा। तो आप कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, कितना अब तक कॉल्ड अप किया गया है? तो आप देखोगे एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹8 कॉल्ड अप, मतलब अब तक आपने सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप करके रखा हुआ है इक्विटी शेयर्स पे। कितने रुपए? 8 रुपीज आप लोगों ने कॉल्ड अप किया है। तो हम क्या करेंगे बताना, ₹8 मल्टीप्लाई बाय, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप लोग डेबिट करते हो और वो कितने से डेबिट करेंगे बताना, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, और अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितनी है? 8 रुपए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, और कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? 20,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में बताना, 20,000 के साथ में। ओके, तो 8 इंटू 20,000 दैट कम्स टू कितना? ये आएगा आपका 1,60,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1,60,000। वापिस से बोलता हूं, जब भी आप फॉरफिचर ऑफ शेयर करते हो तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कम होता, और वो कितने से कम होगा? आपकी कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। आपकी कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर कितनी है? 8 रुपीज। शेयर्स तो है हमारे 10 ईच के, दिस इज इट्स फेस वैल्यू, बट हमने अब तक इस पे कितना कॉल्ड अप किया है? बस 8 रुपीज कॉल्ड अप किया है। तो ये 8 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो ये कितना आया? 1,60,000 आया। ओके, उसके बाद कौन सा पैसा आपको नहीं आया? तो यहां पे देखना, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी टू ईच, हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। ओके, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू किया होगा तो एंट्री क्या पास करी होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब वो पैसा नहीं आ रहा था तो ये क्वेश्चन यहां से पढ़ना ब्रैकेट से कि अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मतलब ये हुआ, जब हम लोगों को वो पैसा नहीं आया तो हमने वो अमाउंट ट्रांसफर कर रखी होगी कॉल्स इन एरियर्स को। जैसे मैं यहां पे आपको और अलग तरीके से बता के दूंगा, ध्यान से देखो। हम लोगों ने पहले कॉल ड्यू की एंट्री मारी होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पहले एंट्री पास करी होगी, और ये कितने से पास हुई होगी? 20,000 शेयर्स इंटू 2 दैट इज 40,000, ये हमने 40,000 से एंट्री पास करी होगी। बट प्रॉब्लम क्या हुई? ये पैसा नहीं मिला, तो एज गिवन इन द क्वेश्चन हमने सारी मनी ट्रांसफर कहां पे करी है? कॉल्स इन एरियर्स को। तो आपने ये फर्स्ट कॉल का पैसा जो है उठा के इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर्स को ट्रांसफर किया होगा, तब आपने एंट्री क्या मारी होगी बताना? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू ये जो फर्स्ट कॉल है, अब इसमें आना बाकी है मत बताओ, इसको उड़ा दो, और इसको उड़ाने के लिए यहां पे क्या करेंगे? टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये कितने से होने वाला है बताना? 40,000 से होगा। इज दैट क्लियर? तो आपने ये एंट्री पास करके रखी होगी कॉल्स इन एरियर को ट्रांसफर करने की। अब फिर भी कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर रखा है ना 40,000, तो इसका मतलब अभी भी यही होता कि पैसा आना बाकी है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने तो उठा के यहां शेयर ही फॉरफिट कर दिए ना, तो जो पैसे आप लोग आना बाकी है बता रहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, तो क्या अब वो सचमुच में आएंगे क्या? तो जवाब है नहीं आएंगे। तो ये जो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर रखा है ना, तो उसको उठा के क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले बताना? टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और कितना डालने वाले हो बताना? 40,000। मतलब जो ₹2 आपको नहीं आए कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे, तो वो 40,000 आप लोग उठा के वहां पे डाल दोगे। ओके, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितना डाला हमने? 40,000 डाल दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 160 टू कॉल्स इन एरियर्स 40,000। ठीक है, अब दूसरी बात, हमें जो ऑलरेडी पैसा मिल चुका था वो अब कंपनी को रिफंड करने की जरूरत नहीं, तो वो कंपनी के ही पास रहेगा। तो अकॉर्डिंगली दैट इज द गेन फॉर द कंपनी। तो वो अगर गेन है कंपनी के लिए तो हम उसे ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स में, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉरफिटेड शेयर्स में आप लोग डालने कितना वाले हो? तो हम लोग डालेंगे कितना? हमें जितना ऑलरेडी मिला। देखो हम लोगों ने 8 रुपए अभी तक कॉल्ड अप किए, उसमें से सिर्फ हमको 2 रुपीज नहीं आए,
इसका मतलब हमें 6 रुपीज तो मिल ही चुके थे ना। आप यहां देख सकते हो, आप लोगों को एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज की मिली एंड अलॉटमेंट 4 पर शेयर की ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। मतलब हमें 6 रुपीज तो मिल चुके हैं। कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे। तो अब हम ये तो रिटर्न देने नहीं वाले, तो हमारे लिए तो हो गया फायदा। तो 20,000 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 एंड अकॉर्डिंगली आपकी यहां पे एंट्री क्या हो जाती है? पास हो जाती है। ठीक है। अब किसी किसी के मन में डाउट आएगा, सर ये इल्लू 10 में क्या हम लोग ये इक्विटी शेयर कॉल के जगह पे भी कॉल्स इन एरियर डाल सकते हैं क्या? कॉल्स इन एरियर डाल सकते हैं क्या? तो अब मैं आपको पूरी एक कहानी समझाना चाहूंगा। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, आपके 10,000 शेयर्स है जिसपे आपको कॉल पे आना है ₹2। ओके, कॉल पे कितना आना है बताना? 2 रुपीज आना है। तो इसमें से 1000 शेयर वाले ऐसे हैं जिन्होंने कॉल मनी पे नहीं करी। ठीक है, 1000 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कॉल का पैसा पे नहीं किया। अब इसके हमें अगर कोई बोले कि चल जर्नल एंट्री मार के बता, तो हम कैसा मारेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे? तो 2 तरीकों से आप लोग इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। कैसे? कॉल्स इन एरियर्स नहीं ओपन किया, और दूसरा कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया। देखो क्वेश्चन क्या है, 10,000 आपके शेयर्स है जिसपे आप लोग कॉल कर रहे हो 2 रुपीज का, और उसमें से 1000 शेयर ऐसे जिन्होंने कॉल मनी पे नहीं करी। तो जर्नल एंट्री जब भी मारना है तो 2 तरीके से हो सकती है, एक तो कॉल्स इन एरियर ओपन किया, दूसरा कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं किया। अब अगर मैं कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करूं तो मुझे एंट्रीज कैसे मारनी पड़ेंगी? ध्यान से सुनना। पहले कॉल ड्यू की एंट्री मारना फुल अमाउंट से। क्या होती है एंट्री? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और ये कितने से होगा? ये 10,000 शेयर्स इनटू आप लोग कॉल का पैसा कर दोगे 2 रुपए का, तो ये कितना हो गया बताना? 20,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। ओके, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आने वाला है? 20,000 आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, और वो भी कितने से? 20,000 से यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात सबको? अब बच्चों समझ के लेना, अब जब रिसिप्ट की एंट्री आएगी, जब कॉल मनी मिलेगी, तो हम लोगों ने क्या सीखा? यहां हमको 1000 शेयर्स पे कॉल का पैसा तो मिलने नहीं वाला। मतलब हमें कॉल का पैसा सिर्फ कितने पे मिलने वाला है? हमें 9,000 शेयर्स पे मिलेगा। तो हम लोग ऐसी एंट्री पास कर सकते हैं कब? जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया, तब हम लोग क्या एंट्री पास कर सकते हैं बच्चों? तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट बैंक डेबिट कितने से होगा? जितने शेयर्स पे कॉल मनी मिलेगी। तो हमें तो 9,000 शेयर्स पे कॉल मनी मिलेगी, और कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपीज के हिसाब से। तो ये कितना हो रहा है बताना? 18,000 रुपीज हो रहा बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो इक्विटी शेयर कॉल है ना, आप इसको यहां पे क्रेडिट कर दोगे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, और कितने से करूंगा बताना? 18,000 से कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो आप ऐसे काम करते हो, ड्यू फुल अमाउंट की मारते, और जब रिसिप्ट होता है कम का मिला तो हम लोग कम की मार देते। अब इसमें मैं एक बात बताता हूं आपको, इक्विटी शेयर कॉल को डेबिट किया है 20,000 से, इसका मतलब है पैसा 20,000 आना चाहिए था। इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट किया है 18,000 से, इसका मतलब आपको 18,000 मिले। आने थे 20, आए कितने? 18। तो अभी भी आपको समझ रहा होगा, तो 2000 का डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा। कहां पे डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा? तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में। और मुझे एक बात बताओ, यहां जब भी डेबिट बैलेंस होता तो उसका मतलब क्या होता? पैसा आना बाकी है। इसका मतलब क्या होता है बताना? पैसा आना बाकी है। ओके, तो फिर अभी भी अगर देखो ना, 20,000 डेबिट करके आपने इक्विटी शेयर कॉल को 18,000 से ही क्रेडिट किया, इसका मतलब आपका अभी भी 2,000 का डेबिट बैलेंस वहां नजर आ रहा है।
तो ये जो डेबिट बैलेंस वहां पे नजर आ रहा है 2000 का, तो हम लोग अभी भी यही मानेंगे कि इतना पैसा आना बाकी है। देखो ना 20,000 आना बाकी था, आया कितना है 18,000, तो अभी भी 2000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में। मतलब हमें कॉल के कितने पैसे आने बाकी है, 2000 आने बाकी है। ओके, तो दिस इज वन ट्रीटमेंट, आप ऐसे करो तो भी चलता। दूसरी बात, अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तब क्या होगा, सुन के लेना। कॉल ड्यू की एंट्री तो ऐसी ही आएगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और कितने से आएगी एंट्री, 20,000 से। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी कितने से आएगा बताना, 20,000 से आएगा। ओके, मतलब कॉल्स इन एरियर्स तो फुल अमाउंट से आएगा। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फुल अमाउंट से एंट्री मारी कॉल इन एरियर के टाइम भी। लेकिन अब जब रिसिप्ट होगा ना, तो रिसिप्ट तो भाई आप लोगों को होने कितना वाला है बताना, 9,000 का ही। तो हम लोग अब एंट्री पास क्या करते हैं बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कितने से होगा 18,000। ये कैसे आया रे, 9,000 पे ही हमको पैसा मिला 2, तो 9,000 इंटू 2 18,000 से डेबिट किया। लेकिन जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो ये फिर इक्विटी शेयर कॉल में कोई बैलेंस दिखाना नहीं पड़ता, तो इसे खत्म करना पड़ता, और खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर देना पड़ता। तो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट कर देंगे, और कितने से कर देते हैं, 20,000 से कर देंगे। अब बैंक डेबिट दिख रहा है 18 से, इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट दिख रहा है 20 से। तो अब जो डिफरेंस है ना 2000 का, तो तुमको भी समझ रहा होगा वो 2000 रुपीज हमें पैसा आना बाकी है। तो जो आना बाकी है ना, आप उसे ट्रांसफर कर देते हो कॉल्स इन एरियर्स को। ओके, और कितना 2000। तो तुम्हें अगर समझ में आया होगा तो ये और ये दोनों ट्रीटमेंट वैसे देखा जाए तो वन एंड द सेम है। कैसे वन एंड द सेम है, यहां बैलेंस आपका इक्विटी शेयर कॉल में पड़ा है 2000 का, मतलब ये भी इंडिकेट वही कर रहा कि पैसे आने बाकी है 2000। और यहां हम लोग इक्विटी शेयर कॉल को पूरा खत्म कर देते, क्रेडिट 20 डेबिट 20, इसको खत्म कर देते। बट वो जो पैसा आना बाकी है उसको एक न्यू अकाउंट में ट्रांसफर करते, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, अब दोनों भी ट्रीटमेंट का मतलब वन एंड द सेम ही होता, बट ये नॉर्मली कॉल्स इन एरियर कब हम लोग यूज करते हैं, व्हेन एडवाइज्ड। ओके, जब आपको बोला गया है, एडवाइस, जब आपको एडवाइस दी गई है कि करो तो करने का, मतलब क्वेश्चन में लिखा है तो करने का, नहीं तो फिर आप लोग इस वे से भी जा सकते हो। इसी के लिए हम लोगों ने जब ये एंट्री पास करी थी, ये जो इल्लू 10 सॉल्व किया, तो हम लोगों ने जो पैसा आना चाहिए था उस टाइम को हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट किया। क्यों, क्योंकि ये पैसा हमको अभी तक नहीं आया और हमें बोला नहीं था कि इसे कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर किया है। तो हमने बोला कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं किया, तो बैलेंस इक्विटी शेयर कॉल में ही बचा होगा। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि कॉल में बैलेंस फिर बच जाता, तो हमने वही सोचा कि यहां बैलेंस बच चुका होगा, और इसी को फिर हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, बट इल्लू 11 में हम लोगों को बोला था कि जितना अमाउंट कॉल का नहीं आया वो ट्रांसफर किया है कॉल्स इन एरियर्स को। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो डेबिट बैलेंस था ना, वो आपके कॉल्स इन एरियर्स में दिख रहा होगा, और जिसे हमने फिर उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर फोरफीचर ऑफ शेयर, और ये बेसिक प्रॉब्लम हुआ आपके फोरफीचर ऑफ शेयर्स का। आई होप मेरे ख्याल से काफी लोगों ने मेरे को जो डाउट पूछा था उनका वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। तो दिस इज अबाउट योर फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू।